केवल पाकिस्तान की से नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं समझाऊंगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की सेना भारतीय सेना से आगे कैसे है और अगली जंग लड़ने के लिए बेहतर स्थिति में क्यों है। और इसका कारण यह है कि न केवल पाकिस्तान की सेना ने युद्ध के संचालन स्तर को पहचाना है, बल्कि वह इस स्तर के युद्ध को लागू करने के लिए क्षमताएं और संगठनात्मक ढांचे भी तैयार कर रही हैं। और मैंने कई बार खासकर अपनी पिछली वीडियो में 5 नवंबर को समझाया है कि युद्ध का संचालन स्तर, जो कि युद्ध का मध्यवर्ती स्तर है, एक और युद्ध का सामरिक स्तर होता है जहां मोर्चे पर लड़ाइयाँ होती हैं, और दूसरी ओर रणनीतिक स्तर होता है जो युद्ध का सबसे ऊंचा स्तर है, जहां राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। तो इसी मध्यवर्ती या संचालन स्तर पर युद्ध जीते या हारे जाते हैं। यह इतना महत्वपूर्ण है और अब वे इसे लागू कर रहे हैं। इसका प्रमाण यह है कि उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी है कि पाकिस्तान सेना के पास एक रॉकेट फोर्स कमांड होगी जो स्पष्ट रूप से पाकिस्तान वायुसेना के साथ मिलकर युद्ध के इसी संचालन स्तर पर काम करेगी। वे इस स्थिति तक कैसे पहुंचे, आइए इसे चरण दर चरण समझते हैं। ये सब बालाकोट से शुरू हुआ था। 2019 में जब भारतीयों ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की, तो हमने देखा कि पाकिस्तान वायुसेना ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं का अच्छा प्रदर्शन किया। इसके बाद हमें पता चला कि अगस्त 2021 में पाकिस्तान वायुसेना के तहत पीएलआई की मदद से एक संगठन बनाया गया जिसे CENT-AIC कहा जाता है, यानी सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग। अब यह तथ्य अपने आप में काफी था कि ये पाकिस्तान वायुसेना के अधीन था। ये इस बात का प्रमाण था कि अगली जंग में पाकिस्तान वायुसेना, न कि पाकिस्तान सेना, मुख्य भूमिका में होगी। और फिर हमें ये भी पता चला कि उन्हीं दिनों AIC का पहला प्रोजेक्ट होगा कॉग्निटिव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को एक उच्च और उन्नत स्तर पर ले जाया जाएगा। जनवरी 2022 में पाकिस्तान ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी की। उस अवसर पर सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान की तीनों सेनाओं के पास साइबर क्षमताएं और उसके लिए संगठन होंगे। ये बात स्वाभाविक है कि अगर 2022 में ऐसा हुआ तो सेंट AIC में एक और प्रोजेक्ट भी होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर दोनों को एक उन्नत स्तर तक ले जाना, और यह एक घातक संयोजन बन जाता है। AI और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, क्योंकि जो भी आधुनिक युद्ध की समझ रखता है वह CMA के महत्व को जानता है। CMA का मतलब है CEMA, जो कि साइबर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गतिविधियां हैं। ये दोनों वर्चुअल डोमेन क्षमताएं एक साथ मिलकर काम करती हैं। जहां तक साइबर का सवाल है, वह डेटा पर हमला करता है, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों पर हमला करता है जो डेटा को ले जाती हैं। तो ये दोनों क्षमताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। और फिर हमने देखा कि पाकिस्तान की सेना सीमा में कितनी अच्छी हो गई थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। सबसे पहले पहली एयर टू एयर मुठभेड़ के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया को एक ब्रीफिंग दी, जहां एक वरिष्ठ अधिकारी ने डिजिटल मानचित्र पर समझाया कैसे ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान एयरफोर्स के पास भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की इलेक्ट्रॉनिक पहचान थी। यह एक बड़ी बात है। यह इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के बारे में है, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की मुख्य क्षमता इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है। फिर पाकिस्तान एयरफोर्स के डिजिटल इकोसिस्टम के हिस्से के रूप में जिसे समझाया गया और जिसे उन्होंने मल्टी डोमेन ऑपरेशन कहा, वहां इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, विशेष रूप से उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात यहीं तक। जहां तक साइबर का सवाल है, हमने इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान की साइबर क्षमताएं देखी जब उन्होंने जम्मू और कश्मीर में साइबर हमले किए और जम्मू कश्मीर सरकार और अन्य जगहों के कंप्यूटर हफ्तों तक बंद रहे।